प्राइस एक्शन के इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम कैंडलस्टिक का पूरा जो पैटर्न होता है उसको हम डिस्कस करेंगे और आज जो हैमर कैंडल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हैमर कैंडल कैसा होता है और कैसे उसे ट्रेड किया जाता है। अब आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पास एक हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब हैमर कैंडल रेड और ग्रीन किसी भी कलर में हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता। एक हैमर कैंडल में एक छोटी सी बॉडी होती है और एक लॉन्ग विक होती है, मतलब कि इसकी जो विक होती है इसके बॉडी के कंपैरिजन में लंबी होती है और इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। अब एक हैमर कैंडल में क्या क्या होता है, एक हैमर कैंडल में चार चीज़ें होती हैं, उसका लो प्राइस, उसका हाई प्राइस, उसका ओपन प्राइस और उसका क्लोज प्राइस। अगर रेड कैंडल बनी है तो ओपन ऊपर होगा और अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो ओपन जो है वो नीचे होगा, क्लोज इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो हैमर कैंडल एक्चुअल में एक बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न में आता है और इसको आपको ट्रेड तब करना होता है जब नीचे कोई सपोर्ट हो, तब आप इसे सपोर्ट पे बाय करके अप साइड के लिए ट्रेड लेते हो। इसीलिए इसको हैमर कैंडल का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये दिखने में एक तरह का हथौड़ा जैसा होता है। तो ये है हमारा एक हैमर कैंडल, ठीक है। अब एक हैमर कैंडल को आप तब बाय करते हो जब एक नीचे सपोर्ट होता है, क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। जब प्राइस ऊपर जा रहा था और फिर उसके बाद एक प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिखाई, तब एक कैंडल बना, ठीक है, हैमर कैंडल, और प्राइस फिर क्या किया, इस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करके प्राइस ऊपर चला गया। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एक नीचे सपोर्ट होना ज़रूरी है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने पहले एक टाइम पे मैंने एक जोन बनाया हुआ है, प्राइस ने पहले ऊपर गया था, फिर इसका रिट्रेसमेंट लिया, फिर प्राइस उसके बाद ऊपर चला गया था, इसलिए यहाँ पास एक मैंने सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। अब एक हैमर कैंडल को ट्रेड करने का सही तरीका है और वो सही तरीके दो तरीकों में मैं डिवाइड करता हूँ। पहला तरीका ये है कि हैमर कैंडल जो है आपको हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं करना है कि हाँ मुझे यहाँ पास एक हैमर कैंडल दिख गया तो मुझे अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। उसके लिए पहले आपको कंफर्मेशन होना ज़रूरी है और वो हैमर कैंडल को ट्रेड करने के लिए दो ही कंफर्मेशन है जो आपको याद करना है। सबसे पहले जब भी एक हैमर कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये एक हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो उसके नीचे एक सपोर्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। एक हैमर कैंडल को ट्रेड आपको तभी करना है जब उसकी जो दूसरी कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है उसके हाई प्राइस के ऊपर हो, जैसे कि यहाँ पास हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल मतलब कि हैमर कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर एक सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो ये आपका कंफर्मेशन होता है। एक कैंडल में हाई और लो उसका इंपॉर्टेंट होता है और जब उसका हाई या फिर लो कोई भी सेकंड कैंडल ब्रेक करता है तब आप कंफर्मेशन लेते हो कि उस कैंडल में आपको ट्रेड लेना रहता है। आपको सिर्फ एक कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड नहीं लेना है, उसकी कंफर्मेशन के लिए उसका सेकंड कैंडल का बनना और उस सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग है उस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल में हुआ कि यहाँ पास एक हैमर कैंडल बना, ठीक है, फिर उसके बाद पहली कंफर्मेशन यहाँ पास एक सपोर्ट बना था जो स्ट्रॉन्ग था। सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पास एक ग्रीन कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ पास ग्रीन कैंडल ने यहाँ पास क्लोज किया। तो यहाँ पास क्या हो जाता है, यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस अपना मिल जाता है, यहाँ पास आपकी एंट्री हो जाती है, फिर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फिर आप अब तरफ का ट्रेड लेते हो। अब सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पास एक अच्छी हैमर कैंडल फॉर्म हुई है जिसका जो कलर है वो ग्रीन में है, लास्ट टाइम में रेड में बना था, बट यहाँ पास क्या हुआ है कि यहाँ पास देखोगे तो 24,200 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है। फिर सेकंड कंफर्मेशन क्या होना था कि इसके हाई के ऊपर इसकी जो सेकंड जो कैंडल बनेगी उसका क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए, जो कि हुआ। तो यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास अपने को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिल गया और एक बुलिश रिवर्सल जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया हैमर के रूप में वो सक्सेसफुल रहा कि अगर आप यहाँ पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया रहता। तो इसी तरीके से हैमर कैंडल को ट्रेड किया जाता है, जस्ट सिंपली कि वहां पास आपको एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। फर्स्ट कंफर्मेशन ये रहता है हैमर कैंडल को ट्रेड करने का। सेकंड कंफर्मेशन ये रहता है कि सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो प्रीवियस कैंडल मतलब कि हैमर कैंडल के हाई के ऊपर होगी और इसमें कलर नहीं देखना है कि ये रेड बन रही है कि ग्रीन बन रही है। आपको बस एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और सेकंड बात कि उसका जो सेकंड कैंडल बन रहा है उसकी क्या क्लोजिंग हैमर के हाई के ऊपर हो रही है या फिर नहीं। अगर उसके ऊपर नहीं हो रही है तो कैंडल की कंफर्मेशन वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप हैमर कैंडल कहीं पे भी आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा, प्राइस नीचे भी जा सकता है अगर आपने सही से हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कि हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, मैंने आपको तरीके बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है तो आप कॉमेंट में बता देना, मैं उसकी वीडियो पहले बना दूंगा, अदरवाइज हम सीरीज के थ्रू ही चलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ट्रेड करने का हैमर कैंडल को सही तरीका समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।